हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने साइंड अनसाइंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड, सब टाइप्स, एरे, पोर्ट एरे, साइंड अनसाइंड डेटा टाइप्स, इन सब के बारे में पढ़ा। हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन्हें समझने की कोशिश करी। तो साइंड अनसाइंड डेटा टाइप्स के हमने इन डेटा टाइप्स का यूज़ एप्लीकेशन हमने VHDL लैब में भी किया। तो हमने वहाँ पे जो कोड लिखे हैं फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर, वहाँ पर हमने अर्थमेटिक लाइब्रेरी और अनसाइंड डेटा टाइप का यूज़ किया है। तो अनसाइंड और साइंड का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। तो यहाँ पर एक बार फिर अनसाइंड मीन्स one sign means only positive. Sign means it may be positive or it may be negative. So for example, अगर आप 5 को unsigned के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली 4 बिट्स में 1 2 4 एंड देन 0। ओके। अनसाइंड 13 के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो 1 2 4 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 13। So no sign bit. MSB bit is not a sign bit in the case of unsigned. Now in case of signed 101. So for plus 5 it is 0. MSB is 0. But for minus 3 this is 1. So हम ये 1's complement, 2's complement already basic electronics, digital electronics इन सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो साइंड अनसाइंड का जो मतलब है वो ये नंबर से हम समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, या जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और गेट, नैंड गेट, तो जो हम ए एक्सॉर बी, ए एंड बी, तो एंड एक्सॉर और ये सब जो हैं ऑपरेटर्स हैं। या y इज़ लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू जो है वो एक ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं और क्या इनके टाइप्स हैं, वो हम आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक है हमारा VHDL ऑपरेटर। पहले हम समझेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देन शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड एट लास्ट कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर से। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हम अभी तक लेस देन इक्वल टू कई जगह हमने यूज़ किया, लैब में भी हम जो कोड लिख रहे हैं वहाँ भी यूज़ किया, यहाँ भी हमने कई एग्जांपल देखे। सो लेस देन इक्वल टू आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू सिग्नल्स, variables and constant. They are used to assign to individual vector elements और with others। तो अभी हम ये एग्जांपल देखेंगे with others का। तो सपोज कंसिडर एक सिग्नल है x जिसका डेटा टाइप है स्टैंडर्ड लॉजिक, और एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0। एक और सिग्नल है w जो कि स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है, और ये भी एक 8 बिट वेक्टर है यानी 0 to 7। तो 3 डाउन टू 0, 0 to 7 को कैसे पढ़ना है ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 1। सो दिस लेस देन इक्वल टू इज असाइन ऑपरेटर। ओके। नेक्स्ट है आपका y कॉलन इक्वल 0 0 0 0। तो अगर आप मोर देन 1 बिट लिख रहे हैं तो आप डबल कॉलम यूज करते हैं, डबल कॉलम। सो y कॉलन इक्वल कुछ वैल्यू, सो ये वैल्यू असाइन की गई है
इस वेरिएबल में, और वेरिएबल कौन सा है, y, जो कि अपने आप में एक 4 बिट वेक्टर है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका y इज लेस देन इक्वल टू, अगेन असाइन ऑपरेटर, और वो वैल्यू क्या है, दिस वन, जहां पे LSB 1 है और सारी वैल्यूज 0 0 0 हैं। तो देखिए W एक 8 बिट वेक्टर है 0 to 7, तो उसकी जो LSB है, 0 LSB को रिप्रेजेंट करेगा। so 0 जो LSB है उसकी वैल्यू 1 है, बाकी सबकी वैल्यू 0 0 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए y इज लेस देन इक्वल टू, अब देखिए 0 जो वैल्यू है उसको क्या वैल्यू असाइन की गई, देखिए यहाँ डिफरेंस देखिएगा, एक है आपका लेस देन इक्वल टू, क्लियर, एक है आपका लेस देन इक्वल टू और एक सिंबल है आपका इक्वल ग्रेटर देन, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए y w में ये वैल्यू असाइन की जा रही है और जीरो पोजीशन को कौन सी वैल्यू दी गई है, 1, एंड अदर्स मतलब अदर पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आई है, 0। तो ये वाला जो सिंबल है वो आपने लैब में देखा होगा, जब हम VHDL लैब कर रहे थे या जो हमने कोड लिखा, तो जब हम टेस्ट बेंच का यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे पोर्ट मैप में इस सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ मैपिंग कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सिंबल, तो हमने बेसिकली यहाँ 3 सिंबल देखे। फर्स्ट हमारा लेस देन इक्वल टू, जो हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, क्लियर, लेस देन इक्वल टू, सेकेंड कोलन इक्वल, ठीक है, किसी भी ऑपरेटर में कोई वैल्यू अगर हमें देनी है किसी वेरिएबल में, और थर्ड वन इज दिस वन। तो ये तीनों ही ऑपरेटर आपके VHDL कोडिंग में यूज किए जाते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सिंपल कई कोड हम लिख चुके हैं, डिफरेंट बेसिक गेट्स हम बना चुके हैं विद द हेल्प ऑफ VHDL। तो जो लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें वो सभी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाएंगे। तो जैसे सपोज एंड, NAND, NOR, NOT, और XOR, XNOR, तो ये सभी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इनमें से हमने यूज भी किए हैं। सपोज एग्जांपल यहाँ देखते हैं। सो अगर मैं कह रहा हूँ y इज लेस देन इक्वल टू नॉट a एंड b, तो a बार डॉट b, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, a बार डॉट b, सो नॉट a एंड b। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स दे आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस, और जब आप लॉजिक ऑपरेटर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो आपका जो डेटा होना चाहिए वो बिट, स्टैंडर्ड लॉजिक, स्टैंडर्ड यू लॉजिक, और उनका एक्सटेंशन मींस वेक्टर फॉर्म हो सकता है। क्लियर। तो y इज लेस देन नॉट a एंड b, y इज लेस देन इक्वल टू a NAND b, तो ये सभी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, नॉट, एंड, NAND। ओके, तो ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस करें वो बेसिकली आपके कौन से ऑपरेटर्स होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और कौन कौन से होंगे वो, एडिशन, जो बेसिक हमने पढ़े हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कुछ और जो एडिशन है दैट इज एक्सपोनेंशिएटिंग, मॉड्यूलस, रिमाइंडर, एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऊपर के जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो आपने सब जनरली यूज करे ही हैं। क्लियर। इनको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि अगर हम किन्हीं दो इनपुट्स के बीच में मॉड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, रिमाइंडर का यूज करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा।
Clear? So arithmetic operators are used to perform arithmetic operations, and the data can be of type integer, signed, unsigned और real. Clear? तो अगर आप स्टैंडर्ड लॉजिक साइंड और अनसाइंड पैकेज को यूज कर रहे हैं IEEE में, देन स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर को भी हम एम्प्लॉय कर सकते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके. नेक्स्ट है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो आपके दो वेरिएबल्स के, दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फंक्शंस परफॉर्म करें. लाइक अगर हम इक्वल टू ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, सो उसका नोटेशन क्या होगा? इक्वल इफ ए इक्वल टू बी. क्लियर? तो ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर है. नॉट इक्वल टू, सो नॉट इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है. सो इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी. लेस देन, तो सिंपल इफ ए इज लेस देन बी. लेस देन और इक्वल टू, so if a less than equal to b. Greater than, if a greater than b, and greater than or equal to if a is greater than equal to b. तो ये थे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स. नेक्स्ट है आपका शिफ्ट ऑपरेटर्स. सो शिफ्ट ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर शिफ्टिंग द डेटा. तो यहाँ पर आपको सिंटेक्स इसका देखना है. लेफ्ट ऑपरेंड, शिफ्ट ऑपरेशन, राइट ऑपरेंड. ओके. तो ये सिंटेक्स है आपका फॉर शिफ्टिंग ऑपरेशन. The left operand must be of type bit vector, while the right operand must be an integer. क्लियर? तो ये जो लेफ्ट ऑपरेंड है, ये आपका इसका जो डेटा टाइप होगा दैट इज बिट वेक्टर, और जो राइट ऑपरेंड है उसका डेटा टाइप होगा आपका इंटीजर. सो दो शिफ्ट ऑपरेटर हैं, डेफिनेटली राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग. तो इफ शिफ्ट लेफ्ट logic means SLL, shift left logic, position on the right are filled with 0. तो अगर आप लेफ्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स अगर आप इधर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट पोजीशन जो भी होंगी उनको आप सब किससे फिल करेंगे? 0 से. क्लियर? शिफ्ट राइट लॉजिक SRL, पोजीशन ऑन द लेफ्ट आर फिल्ड विद 0. तो अगर आप राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट में बाकी सारी पोजीशंस को आप किससे फिल करेंगे? 0 से. तो जैसे जैसे डिजिट शिफ्ट होती जाएगी आप वहां पर 0 फिट करते जाएंगे. क्लियर? तो इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आगे समझने की कोशिश करेंगे कि शिफ्टिंग ऑपरेशन जब हम, आप कह सकते हैं रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर जब डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे हम शिफ्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे. या डिजिटल डिज़ाइन में जहाँ पे भी आपको बिट्स की शिफ्टिंग करनी है फ्रॉम वन पोजीशन टू राइट और वन पोजीशन टू लेफ्ट, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली शिफ्ट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं. तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक आइडिया लिया, समझने की कोशिश करी डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें थे हमारे स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर, देन हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करी, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करी और शिफ्ट ऑपरेटर्स की बात करी. सो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.